अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक गुड न्यूज और गुड न्यूज ये है कि पाकिस्तान में गैस की कीमतों में कम से कम 60% कमी की जा सकती है अगर हम पाकिस्तान में जो मौजूद कोल के जखायर हैं स्पेशली थर में अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हम बआसानी कोल गैसिफिकेशन के बाद गैस की कीमतों में 60% की कमी लाई जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनर्जी एक्सपर्ट कह रहे हैं। जिस तरह हम बाखूबी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में नेचुरल गैस का बुरहान है और हम अपनी इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रियों को और हत्ता के जो हमारे घरेलू सार्फिन है, हम इन लोगों को गैस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे और गर्मियों के मौसम में भी 10 से 12 घंटे की गैस की लोड शेडिंग की जाती है। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि सर्दियों में इस दफा क्या हाल होगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 3 बिलियन क्यूबिक फीट गैस की शॉर्टफॉल है और ये शॉर्टफॉल बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए हमें यकीन जानिए कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। या तो आपके पास अरबों डॉलर्स आपके अकाउंट्स में हो और आप गैस इंपोर्ट करें और अपनी जरूरियात को पूरा करें, लेकिन हम बाखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की भी शदीद कमी है और मैं समझता हूँ कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास है और वो ये है सिंध के इलाके थर में जो कोल है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हम गैस की कीमतों में 60% कमी कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप गैस बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो आपको $20 पर MMBTU पड़ती है और अगर हम यही गैस थर के कोल से हासिल करें तो इसकी कीमत आपको पड़ेगी $8 पर MMBTU। तो तकरीबन 60% का वाजिया फर्क है। ये बात पाकिस्तान के एक मशहूर डॉक्टर फरीद मलिक साहब हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के और ये एक एक्सपर्ट है एनर्जी और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के। इनका बताना है कि जो पाकिस्तान का थर का कोल है कि ऑलरेडी लेबोरेटरी टेस्ट करवाया जा चुका है दुनिया के सबसे मशहूर नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका में और लेबोरेटरी टेस्ट ने बात की तस्दीक की है कि जो थर कोल का कोला है ये बेहतरीन है कोल गैसिफिकेशन के लिए और इसे आप दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें फर्टिलाइजर, स्टील और बेशुमार अदर इंडस्ट्रीज हैं। इस लेबोरेटरी टेस्ट में यह भी बताया गया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं कोल को जांचने के लिए कि वो बेहतर है या नहीं फॉर गैसिफिकेशन के लिए, एक उसमें होता है एश कंटेंट और दूसरा होता है एश फ्लो टेम्परेचर। तो जो हमारा थर कोल का एश कंटेंट था वो तकरीबन 18% था और जो इसका एश फ्लो का टेम्परेचर था वो तकरीबन 1325 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग था, जो कि बेहतरीन है कोल गैसिफिकेशन के लिए। और लेबोरेटरी टेस्ट में इस बात का भी बड़ा क्लियर जिक्र है कि तकरीबन 1 टन कोयले से 1550 से लेकर 1600 क्यूबिक मीटर तक गैस हासिल की जा सकेगी, जो कि हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन है पर टन के लिहाज से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो वैलिडेशन है ये साउथ अफ्रीका और जर्मनी जैसी कंट्रीज हैं जो कि लीड कर रही हैं दुनिया में कोल गैसिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से। ये उनका कहना है कि पाकिस्तान के जो थर कोल के जखायर हैं ये बेहतरीन है, मौजूद तरीन है कोल गैसिफिकेशन के लिहाज से। मैं तो समझता हूँ कि जो थर का जो कोल है ये कोल नहीं, ये ब्लैक गोल्ड है। यकीन जानिए आप, ये ब्लैक गोल्ड पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। हम बाखूबी जानते हैं कि हम हर साल अरबों डॉलर की सिर्फ गैस इंपोर्ट करते हैं अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए और फिर भी हमें सर्दियों में मुश्किल से 7 से 8 घंटे शहरों में गैस दस्तयाब होती है। तो क्या ये अच्छा ना होगा
कि हम अब कोल गैसिफिकेशन करें थर के मुकाम पे जाके, और हम पूरे पाकिस्तान को गैस प्रोवाइड करें, और वो भी 60% कम कीमत पर। इनिशियली तो प्लान ये किया जा रहा था कि सबसे पहले यहाँ पर एक पायलट प्लांट लगाया जाएगा जहाँ पे चेक किया जाएगा थर के कोल को। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हमें अब किसी भी किस्म की पायलट रन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया की जो मशहूर तरीन कंट्रीज हैं और वहां पे जो लेबोरेटरीज हैं वो ऑलरेडी ये कह चुकी हैं कि थर का जो कोल है वो बेहतरीन है कोल गैसिफिकेशन के लिए। और जो गैस हासिल की जाती है गैसिफिकेशन के बाद उसे सिंथेटिक नेचुरल गैस एसएनजी कहते हैं। अभी हमारी जो मौजूदा कैपेसिटी है कोल माइनिंग की वो तकरीबन 15.4 मिलियन टन है पर एनम, जो कि मैं समझता हूँ कि ना काफी है। अगर हम बात करते हैं कोल गैसिफिकेशन की तो हमें अपनी माइनिंग की कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा हर कीमत पर। और आखिर में हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि इस वक्त करंटली थर के मुकाम पे दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, जहां से तकरीबन 2640 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, जो कि हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 10% बनता है। और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं थर कोल से, उसकी कीमत हमें पड़ती है 4.4 रुपए पर किलोवाट आवर। और अगर मैं इसे कंपेयर करूं उस पावर प्लांट से जो कोल पे चलते तो हैं लेकिन उनका कोयला बाहर से इंपोर्ट होता है, जो कि इंपोर्टेड कोल पे चलते हैं, तो उससे हम जो बिजली बनाते हैं उसकी लागत 14.8 पे पर किलोवाट की है। तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं अगर हम इन पावर प्लांट्स को भी अपने लोकल कोल पर चलाएं तो हम बआसानी अरबों डॉलर बचा सकते हैं। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया चल पड़ेगा जब आप इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रियों को सस्ती गैस और बिजली प्रोवाइड करेंगे।